फॉर्म इक्विटी कैपिटल 15% का है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, कॉस्ट ऑफ डेट 10%। बोल रहा है कि फॉर्म इज जीरो डेट का, ठीक है। अगर वो डेट इंट्रोड्यूस करता है तो इसका क्या इफेक्ट होगा इनिशियली। पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इंक्रीज ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, डिक्रीज अर्निंग पर शेयर। ऑप्शन सी बोल रहा है कि रिड्यूस वर्क वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसके कारण फर्म का वैल्यू इंक्रीज होगा, और एलिमिनेट फाइनेंशियल लेवरेज। तो ये चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला जो सिचुएशन है कि मान लेते हैं कि उस कंपनी का 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और वो सारा इक्विटी के थ्रू हुआ है, ठीक है। इक्विटी मतलब सारा जो शेयर धारक है वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। उनका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मान लो दिया हुआ है, क्वेश्चन में 15% है, तो उनको जो रिटर्न चाहिए लगभग लगभग 15 करोड़ का रिटर्न चाहिए, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन मान लेते हैं, सेकंड सिचुएशन है ये वाला कि आउट ऑफ दैट मान लो कि जो 100 करोड़ का, आउट ऑफ 100 करोड़ 60 करोड़ जो है वो मान लेते हैं कि डेट से पैसा उठा रहा है, और डेट का रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ डेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि 10% है, तो आउट ऑफ 100 करोड़ जो है वो 60 करोड़ मान लेते हैं डेट से है 10% रिटर्न के हिसाब से, तो 6% 6 करोड़ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आउट ऑफ 100 करोड़ 40 करोड़ जो है वो इक्विटी से रेज किया है, और 15% रेट ऑफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से 6 करोड़। तो यहाँ पर क्या है कि केवल 12 करोड़ जो है रिटर्न देने से इन्वेस्टर्स और बैंकर्स को, और यहाँ पर 15 करोड़, तो जाहिर सी बात है कि जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घट गया, ठीक है। तो वही चीज बोल रहा है कि जो आंसर है कि जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो घट गया, और जिससे फर्म्स का वैल्यू बढ़ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग लेवरेज प्राइमरीली कंट्रीब्यूट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्क। पहला है फाइनेंशियल रिस्क, फिर क्रेडिट रिस्क, फिर बिजनेस रिस्क, और लिक्विडिटी रिस्क। तो ऑपरेटिंग लेवरेज और एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज। तो ऑपरेटिंग लेवरेज जो होता है, ठीक है, वो बिजनेस रिस्क को मेजर करता है, और फाइनेंशियल लेवरेज जो होता है, ठीक है, वो फाइनेंशियल रिस्क को मेजर करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी इज द करेक्ट आंसर, बिजनेस रिस्क।